हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजर्व एंड डिज़ायर। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप जिस पोस्ट का, जिस एडवर्टीजमेंट का सबको बेसब्री से इंतज़ार था, टीचर्स भर्ती, वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आज जारी कर दी है। बम्पर भर्ती आई है टीजीटी और पीजीटी में। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने 12,913 पदों का एडवर्टीजमेंट दिया है। जी हाँ, 12,913 वैकेंसीज हैं इसमें। और दोस्तों देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है जो भर्ती प्रक्रिया है, खाली लिखित परीक्षा के आधार पे ही आपका चयन होगा। तो आइए फटाफट से इसको जान लेते हैं कि क्या प्रक्रिया है इसकी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है इसकी। देखिए, ये जो विज्ञापन संख्या आज आई है, इसमें ये 29/10 यानी कि आज की तारीख से शुरू है। और इसमें शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो आज से ही शुरू हो गई है। और इसमें पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है, एक्चुअली ये पूरा एडवर्टीजमेंट हिंदी में है तो मुझे कुछ हिंदी के शब्द इसमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है वो 27 नवंबर तक की दी गई है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो भी 27/11 ही रखी गई है। और ऑनलाइन आवेदन सब फॉर्मेलिटीज के बाद जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर दी गई है। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसमें देखिए, जो फी लगेगी या जो शुल्क है वो सामान्य वर्ग के लिए 700 प्लस ऑनलाइन अगर कोई दे रहा है तो 50 रुपये एक्स्ट्रा, 750 रुपये उसको शुल्क पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का शुल्क 450 पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग 750, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये पड़ेगा। देखिए, इसमें आयु सीमा इस बार पहली बार आयु सीमा मिनिमम रखी गई है, मैक्सिमम इसमें कोई आयु सीमा नहीं है। इसमें आपको सिर्फ 21 वर्ष का होना चाहिए 1 जुलाई 2020 को, यानी कि 1 जुलाई 2020 को आप 21 वर्ष के कंप्लीट होने चाहिए। इसमें कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है कि 40, 42, 45, आप 50 साल के भी हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान इसका जो है वो 44,900 से 1,42,000 तक का है। 44,900 टू 1,42,400। और इसमें जो ग्रेड पे है वो 4600 रुपये है, 4600। तो आइए साथियों देखते हैं इसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदी दिया गया है जिसमें टोटल 1742 पोस्ट हैं, जिसमें से सामान्य के लिए 1054, ओबीसी के लिए 405 हैं, एससी के लिए 276 हैं और एसटी के लिए 7 हैं। वहीं गणित वर्ग में टोटल जो 1822 पद हैं, जिसमें 1050 जनरल के लिए हैं, 549 ओबीसी के लिए, 219 एससी के लिए और 4 एसटी के लिए हैं। उसी तरह हर विषय के अलग अलग इसमें पोस्ट दी गई हैं। सबसे ज़्यादा हिंदी गणित के हैं और इंग्लिश के 913 जनरल के लिए। इसमें किस किस विषय में मांगा है वो उर्दू, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन, संगीत गायन। इसमें एक बालक वर्ग है, 2 वर्ग में है ये, एक बालक वर्ग और एक बालिका वर्ग। तो इसमें जो फीमेल्स हैं वो तो दोनों में ही अप्लाई कर सकती हैं, बालक वर्ग में भी और बालिका वर्ग में भी। लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष हैं, वो सिर्फ बालक वर्ग में ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए, बालिका वर्ग में हिंदी में 214 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की 125 हैं, गणित में 167 वैकेंसी हैं, 105 जनरल की हैं, ओबीसी 38, एससी 24। गृह विज्ञान में भी 160 वैकेंसीज हैं, इंग्लिश में 196 हैं, कला में 103, सामाजिक विज्ञान में 186, विज्ञान में 202 वैकेंसीज हैं। और इसमें वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन, संगीत गायन, इन सभी रिक्त पदों के लिए यहाँ पे आवेदन लिए जा रहे हैं। आइए इसकी शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आप हिंदी विषय में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीए हिंदी प्लस बीएड आपका होना अनिवार्य है। वैसे ही गणित के लिए, गणित में आपका बीएससी या बीए मैथ और उसके साथ साथ बीएड की डिग्री कंपलसरी है। गृह विज्ञान में भी बीएड और आपका उसी विषय में ही स्नातक होना आपका अनिवार्य है। वैसे ही उर्दू में है, अंग्रेजी में है। लेकिन यहाँ जो मैं एक देख रहा हूँ कि
कुछ ऐसे विषय हैं जैसे कला है, इसमें बीएड को अनिवार्य नहीं रखा गया है, हाँ प्रेफरेंस दी जा सकती है कला वालों को। शारीरिक शिक्षा में भी आपके पास सीपीएड का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो बीएड इसमें अनिवार्य नहीं है। सिलाई में भी इसमें अनिवार्य नहीं रखी गई है। और कई इसमें जैसे संगीत गायन है, संगीत वादन है, इसमें बीएड इसमें कंपलसरी नहीं है। इसमें देखेंगे अगर आप तो 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हर एक प्रश्न 4 मार्क्स का होगा। और शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें। और इसी की तरह पीजीटी में भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट निकला। बाकी सब प्रक्रिया सेम है, यानी कि आपकी आवेदन की तिथि और शुल्क जमा करने की तिथि सब सेम है। इसमें शुल्क भी सेम है, सिर्फ इसमें रिक्तियों में फ़र्क है। यहाँ पे करीब 2595 वैकेंसीज हैं टीजीटी के लिए। तो आइए इसमें ज़रा देख लेते हैं क्या है। आयु सीमा भी इसमें देखिए 21 ही रखी गई है मिनिमम। इसी मतलब पीजीटी में भी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में भी ऐसा कोई अधिकतम आयु नहीं है। अब देखिए इसमें हिंदी में 363 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की 213 हैं, ओबीसी की 90 हैं और एससी की 58, एसटी की 2। गणित में जहां देखें तो 98 वैकेंसीज हैं। गृह विज्ञान में 2 वैकेंसी, अर्थशास्त्र में 143 वैकेंसी, इतिहास में 68 वैकेंसी, इंग्लिश में 269 वैकेंसीज, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान। देखिए हर विषय में इसमें वैकेंसी निकली है। और इसमें भी बालक वर्ग और बालिका वर्ग में 2 में डिवाइड किया गया है इसको। रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू भी का भी एक प्रक्रिया है इसमें, जबकि टीजीटी वाले में खाली रिटर्न के बेसिस पे ही आपका चयन होगा, उसमें इंटरव्यू नहीं है। अब देखिए इसमें क्या मांगा गया है। मान लीजिए आप गणित में अप्लाई करते हैं तो आपको एमए या एमएससी होना पड़ेगा। वहाँ पे खाली ग्रेजुएशन मांगा गया था, यहाँ पे आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जा रही है। और इसमें आपका बीएड होना भी अनिवार्य है। वैसे ही गृह विज्ञान, उर्दू, अंग्रेजी, ये आप एक बार पीडीएफ जरा ध्यान से देख लीजिएगा। दोनों का टीजीटी और पीजीटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको ध्यान से भर के इसमें आप इसको जमा कर दीजिएगा। व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक मिलेंगे। अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक इसमें दिए जाएंगे। अगर आपने डॉक्टरेट पीएचडी कर रखी है तो 2% आपको अंक मिलेंगे। आप अगर एमएड हैं तो उसके आपको 2% अंक मिलेंगे। अगर आप बीएड हैं तो उसके 1% आपको इसमें अंक दिए जाएंगे। आप राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में कर चुके हैं तो आपको 1% अंक उसमें मिलेगा। देखिए इसमें लिखित परीक्षा जो होगी वो 425 अंक की होगी और साक्षात्कार 50 अंक का होगा, जिसमें विशेष योग्यता का जो अधिभार है, जैसे डॉक्टर की उपाधि, एमएड, बीएड, उसमें 25 अंक रखे गए हैं। तो इस प्रकार से 500 अंक इसमें किए गए हैं। 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, उसमें 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। और लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की जो समाविधि है वो 2 घंटे की होगी, यानी कि 2 घंटे का ही ये टेस्ट होगा और मल्टी चॉइस क्वेश्चन ही होंगे इसमें। रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका चयन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह मैं और गवर्नमेंट वैकेंसीज, प्राइवेट वैकेंसीज में लाता रहा हूँ। अगर आपने पिछले वीडियोस मेरे नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छी जानकारी दी है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स आए हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।